अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी अकाउंट्स की तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं और इस तीसरी क्लास का हमारा उन्वान है ट्रायल बैलेंस। यानी हमने यहाँ से शुरू किया था कि जनरल क्या होते हैं, जनरल से जनरल लेजर कैसे बनाया जाता है, और अब जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि ट्रायल बैलेंस इन तीनों में सबसे आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉपी करने हैं लेजर के बैलेंसेस और आंसर निकालना है। तो जो पिछली एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा था, मैं उसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। पहले मैं आपको ये कंफर्म कर लूँ कि मेरे बैलेंसेस और आपके बैलेंसेस सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ज़रा ये चेक कर लेते हैं कि हमारे बैलेंसेस सेम है, ताकि हमारे आंसर सेम आएँ। देखिए जी, कैश का बैलेंस आप लोगों का 2 मिलियन और 950,000 आ रहा है जी। ठीक है, ये सही हो गया। अब ये बताइए कि क्या आप लोगों का बैंक का बैलेंस जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड 5,750,000 आ रहा है, जिसका आपका ये आ रहा है 5,750,000। चेक करें कि जिसका सेम नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। जनाब, आपका भी यही आ रहा है। अच्छा जी, इधर से आप देखिए, ये रमीज़ अकाउंट जो है वो देखिए आप 10 मिलियन आ रहा है, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 10 मिलियन, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 10 मिलियन। ठीक है, आप लोगों का भी यही आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इक्विपमेंट का बैलेंस जो है वो 950,000 आ रहा है, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 950,000 और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड तक पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है, 950,000 कैरी फॉरवर्ड से ब्रॉड फॉरवर्ड आपको सही डायरेक्शन में ले आता है ना। अगर आपका अकाउंट में बैलेंस डेबिट साइड पे ज़्यादा था तो बैलेंस लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड को आप क्रेडिट पे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड को वापस डेबिट पे करते हैं, तो डेबिट साइड पे आ गया तो अपनी ओरिजिनल मुकाम पे आ गया। अच्छा जी, अकाउंट पेबल सुमरो आपका 950,000 आ रहा है क्रेडिट पे, कैरीड फॉरवर्ड जो है वो 950,000 है, ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो 950,000 है। अभी हम ये रफ काम कर रहे हैं तो उसमें ये सारी शॉर्टकट सब चलेंगे। अच्छा जी, आप लोगों का उसके बाद परचेजेस का बैलेंस जो है वो 3 मिलियन आ रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे 3 मिलियन। उसके बाद आप लोगों का जो है वो ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट आप बताइए कौन सा था, ये तो मिटाना था, ये सब ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद कौन सा था, अकाउंट्स पेबल एलिमेंट को का बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 2 लाख आ रहा है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2 लाख आ रहा है, क्रेडिट पे आ रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट पे आ रहा है 200,000। ठीक है, 2 लाख नहीं बोले, अब अपनी टर्मिनोलॉजी सही करें जी। अकाउंट रिसीवेबल सईद साहब का जो बैलेंस आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 100,000 आ रहा है डेबिट साइड पे, क्रेडिट पे 100,000 आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड डेबिट पे ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है 100,000। ओके, सेल्स का जो बैलेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है, मैं फटाफट ज़रा कैलकुलेट कर लूँ, मेरे पास कैलकुलेट नहीं हुआ, आप लोग मैच कीजिएगा कि क्या अमाउंट सेम आ रही हैं। देखिए 250,000 है, जमा 700,000 है, जमा 1 मिलियन है, 1 मिलियन है, उसके बाद जमा 2 मिलियन है, उसके बाद जमा 1,250,000। तो ये हो रहा है 5,200,000। तो अपना जिसका सही नहीं आ रहा वो करेक्ट कर ले। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो 5,200,000 आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है।
ब्रॉड फॉरवर्ड जो है। रेंट तो सीधा सीधा जो है वो डेबिट साइड पे 200 आ जाएगा। क्रेडिट फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड 200,000। सैलरीज जो है वो आपका 1 मिलियन है ना। क्रेडिट फॉरवर्ड 1 मिलियन और ब्रॉड फॉरवर्ड 1 मिलियन। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। कुछ रह गया इसमें? हाँ रह गए, 2 अकाउंट रह गए, नदीम और वैन। नदीम के 2 मिलियन और 800,000 के बीच में। भाई सैलरी एक्सपेंस है ना, क्रेडिट फॉरवर्ड आखिर में डेबिट साइड पे आएगा। एक्सपेंस है तो ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे आएगा। क्रेडिट फॉरवर्ड का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड का बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। हाँ सही है। सैलरीज के बाद जी है हमारे पास नदीम एंड को डेबिट में 2 मिलियन है और क्रेडिट में 800,000 है, सही है। तो 12 मिलियन फिर हमारा बैलेंस बनेगा, 1.2 मिलियन सॉरी, यानी 1,200,000। ये क्रेडिट फॉरवर्ड हो गया। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो 1,200,000। ठीक है। वैन भी 1.2 नहीं, अच्छा मैंने गलत लिखा हुआ है। तो क्रेडिट फॉरवर्ड है 1,200,000 और ब्रॉड फॉरवर्ड है 1,200,000। ठीक है जी, अब हम बनाते हैं जी जल्दी जल्दी से, शाबाश फटाफट से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। बहुत इजी है ट्रायल बैलेंस। पहले ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डाल लें, उसके बाद मैं समझाता हूँ जो कमियां रह गई हैं वो कमियां दूर करते हैं। जैसे टी अकाउंट बनाते हैं वैसे पूरे पेज पे एक बनेगा। अच्छा, मैं फॉर्मेटिंग जो बना रहा हूँ ना, फॉर्मेटिंग मैं कर रहा हूँ इजीएस्ट पॉसिबल। अभी फॉर्मेटिंग में ओ लेवल्स वाली फॉलो नहीं कर रहा, ताकि ये कि फ़िलहाल पहले आपका मसला हल हो जाए। ठीक है। इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप इसको जैसे कि पर्टिकुलर लिख के डेबिट क्रेडिट करते हैं वैसे कर दें। ठीक है। तो अभी मैं ज़रा आसान तरीके के साथ चल रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है। ऊपर ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डालेंगे और नीचे अब आप क्या करेंगे, एक टी अकाउंट बनाएंगे पूरे पेज पे। पहले टी अकाउंट्स आपने बनाए थे ना, छोटे छोटे 6 टी अकाउंट्स बनाए थे। अब एक बड़ा टी अकाउंट बनाएंगे जो पूरे पेज पे एक टी अकाउंट बनेगा। उसकी एक साइड डेबिट है जो लेफ्ट साइड है, और जो राइट साइड है वो क्रेडिट है। ठीक है। तो अब इस डेबिट और क्रेडिट साइड पे क्या करेंगे, पीछे जो जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस हैं वो सारे बैलेंसेस यहाँ पे लिखते जाएंगे उनके टाइटल ऑफ अकाउंट के साथ। यानी क्या मतलब हुआ, पिछले टी अकाउंट्स खोले, पहला टी अकाउंट था मेरे पास कैश का, पहला टी अकाउंट किया था कैश का, और कैश का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 2,950,000। ठीक है। ये मैं यहाँ से उठाऊंगा टी अकाउंट से। अब ये देखिए यहाँ डेबिट साइड पे चूंकि बैलेंस था, यहाँ कैश लिखूंगा। कितना है अमाउंट बताइएगा, 2,950,000। देखिए आप और से देखिए, इसी तरह से सारे अकाउंट जो डेबिट पे बैलेंस इनके आ रहे हैं उनकी डेबिट साइड पे, जो क्रेडिट पे इनके बैलेंस आ रहे हैं उनको क्रेडिट साइड पे नोट करते जाएंगे फिलहाल। ठीक है। कैश का लिख लिया हमने। अब देखते हैं अगला कौन सा है। बैंक का बैलेंस है डेबिट साइड पे 5,750,000। यहाँ पे लिखेंगे बैंक 5,750,000। ऐसे ही था, नंबर के नंबर नीचे नंबर लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर अगला देखते हैं। अच्छा, जो होता जाए उस पर टिक लगाते जाऊं मैं। ये हो गया, ये हो गया। अगला क्या है, रमीज अकाउंट। कितना बैलेंस है, 10 मिलियन। ठीक है जी।
तो क्रेडिट साइड पे जाते हैं, यानी राइट साइड पे जाते हैं, वहाँ रमीज़ लिखते हैं और 10 मिलियन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की तस्वीर खींच के मैं ज़ैनब को भेजूँ। अच्छा जी, चौथी एंट्री क्या है? अब थोड़ी आप लोग मदद करें ना, मैं पीछे पलट पलट के देख रहा हूँ। चौथी है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में बैलेंस आ रहा है 950,000। डेबिट पे आ रहा है, डेबिट पे आ रहा है। इक्विपमेंट डेबिट साइड पे कितना? 950,000 कितना था? जीरो के नीचे जीरो आए भाई, कॉमे के नीचे कॉमा आए, जीरो के नीचे जीरो आए। अब देखें, छापना नहीं है, अपना खुद करना है। इक्विपमेंट डेबिट साइड पे अपना बैलेंस निकालें, पीछे पलट पलट के देखें। ये आदत, अब अकाउंटिंग वालों को पेज पलटने की तो बहुत आदत होनी चाहिए भाई। पीछे से देखना, आगे से देखना, पीछे से देखना, आगे से, पीछे से देखना, आगे लिखना है, आगे से देखना है, पीछे लिखना है। ये आदत होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगला मैं देखता हूँ जी। इक्विपमेंट के बाद अगला कौन सा बैलेंस है हमारे पास? सुमरो। सुमरो अकाउंट रिसीवेबल है, पेएबल है? पेएबल। क्रेडिट साइड पे आएगा लाजमी। कितना बैलेंस है इसका? सुमरो अकाउंट पेएबल कितना? 950,000। ठीक है, सुमरो हो गए। परचेजेस 3 मिलियन की हैं। डेबिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड, जाहिर है परचेज एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे ही होगा। 3 मिलियन परचेजेस। ठीक है जी जी, आप अपने पास पूरा करते जाए ना ये पूरा। ये ट्रायल बैलेंस आप पूरा पूरा बनाते जाएं भाई। जो ऑनलाइन बच्चे हैं बहुत सारे, वो सब अपने अपने पास ही ट्रायल बैलेंस बनाते जाएं। अच्छा जी, परचेजेस तक हो गई बात, आगे चलें। अलीमेंट को का अकाउंट पेबल कितना है? क्रेडिट साइड पे 200,000। क्रेडिट साइड पे अलीमेंट को 200,000। ठीक है, कॉमे के नीचे कॉमा और नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए, आदत ये डालें ताकि ऐड करना आसान हो। कैलकुलेटर से करेंगे, लेकिन जब आप देखते पढ़ते हैं ना तो कुछ और ही पढ़ लेते हैं। 200,000 को 2 मिलियन पढ़ लेते हैं, इसलिए कि मिलियन के नीचे 2 लिखा होता है। 3 मिलियन के नीचे 200,000 का 2 आ गया, उसको 3 मिलियन को 200,000 को 3 मिलियन पढ़ लिया बच्चों ने, ऐसा भी होता है। अच्छा, अलीमैन को के बाद क्या है भाई, जल्दी से बताएं। अकाउंट रिसीवेबल सईद ब्रदर्स। डेबिट साइड पे कुछ आ रहा है इसका बैलेंस डेबिट साइड पे 100,000 आ रहा है। सईद ब्रदर्स, सईद ब्रदर्स क्या क्या जो नाम आपने लिखा हो वही लिखेंगे, मेरा कॉपी मत करें। अगर आपने पहले अकाउंट रिसीवेबल लिखा है, बाद में सईद ब्रदर्स लिखा है, तो उसको वही लिखिएगा। कितना? 1,00,000, 100,000, 100,000। फिर देखिए और क्या बचा। सेल्स की फिगर क्रेडिट में आ रही है 5,200,000। सेल्स 5,200,000। ठीक है, ठीक है, सेल्स की फिगर आ गई सबकी, 5,200,000 ऐड हो गई यहाँ पे। इससे आगे चलें। सेल्स के बाद है रेंट है 200,000। रेंट को 200,000 में लेके जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। रेंट डेबिट पे हुआ था 200,000, हम 200,000 डेबिट पे लिख देते हैं। उसके बाद सैलरीज है
कितनी अमाउंट है? 10 मिलियन। पहले मैं काट के तो आऊँ ज़रा। सैलरीज हो गई। फिर नदीम साहब डेबिट पे हैं 1,200,000। 1,200,000 नदीम। अकाउंट रिसीवेबल। ये लिखना चाहिए वरना आपको पता नहीं चलता। वैसे तो ट्रायल बैलेंस देख के मैं बता सकता हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल या पेबल है। क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो रिसीवेबल, पेबल है, और डेबिट साइड पे आ रहा है तो रिसीवेबल है। तो बेसिक लॉजिक है। किसी बंदे का नाम भी डेबिट साइड पे आ रहा है उससे पैसे लेने हैं, और किसी बंदे का नाम क्रेडिट साइड पे आ रहा है उसको पैसे देने हैं, है ना भाई। आखिरी अकाउंट क्या था? वैन का। वैन अकाउंट। नदीम और वैन दोनों सेम अमाउंट है। नदीम से ख़रीदी थी क्या? नहीं। अच्छा जी, अब ट्रायल बैलेंस को क्लोज करते हैं। वाह भाई वाह। अब बताइए ऐसा क्यों? अब आप इन दोनों साइड्स को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर सेम आना चाहिए, इसीलिए इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अगर इसका आंसर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब है कि आपने सवाल में कोई गलती की है। तो हम देखते हैं, हो सकता है हमारा भी आंसर सेम ना है भाई, हमने चलते चलते ही सवाल किया है और बच्चे इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, गलती बताते नहीं हैं, तो इसलिए हो सकता है कोई गलती हो गई हो। तो मैं सॉल्व करता हूँ। 2950,000 प्लस 5750,000 प्लस 950,000 प्लस 3 मिलियन प्लस 100,000 प्लस 200,000 प्लस 10 मिलियन प्लस 1,200,000 प्लस 1,200,000। मेरा जो डेबिट साइड आ रही है वो आ रही है 25,350,000 और मेरी क्रेडिट साइड जो आ रही है वो हो सकता है गलत आ रही हो, आप सही कर रहा हूँ। 10 मिलियन जमा 950,000, एक का ज़ीरो आगे पीछे हो सकता है हमारा, आपका टेंशन ना लें। प्लस 5,200,000। हाँ फ़र्क तो आ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। मेरा कुछ फ़र्क आ रहा है, कोई अमाउंट सही लिखी, कोई अमाउंट गलत लिखी है, तो ज़रा मैं इसको चेक करके देखता हूँ। ये वाली साइड तो 16,350,000 आ रही है। इसको देखते हैं मैंने कहाँ एडिशन में गलती की। देखिए जी, आपकी ये गलती देखिए कि क्या हुई है। द ट्रायल बैलेंस में कैश का बैलेंस है 2,950,000, बैंक का है 5,750,000, इक्विपमेंट 950,000, परचेज 3 मिलियन 950,000, परचेज 3 मिलियन, सईद 100,000, रेंट 200,000, सैलरीज 10 मिलियन या 1 मिलियन। मेरे ख्याल से सैलरीज ज़्यादा लिखवा दी आपने जी, सैलरीज 1 मिलियन है जी, ये गलती हो गई ना मेरी। देखें ये खुद ब खुद आपको गलती पकड़ा देगा। अब मैं दोबारा से ऐड करता हूँ जल्दी से, शाबाश। तो भाई ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ये सबसे पहले तो आपको ये बताता है, हेल्प करता है कि आपकी जो जितने भी डेबिट्स है और क्रेडिट्स है वो सेम थे कि नहीं थे। अब देखिए सेम क्यों आ रहे हैं आंसर दोनों साइड पे, क्योंकि आप याद कीजिए कि जब भी आपने कोई जर्नल की एंट्री पास की, हमेशा जितनी अमाउंट डेबिट की उतनी क्रेडिट की। तो सारे डेबिट्स ऐड कर लो, सारे क्रेडिट्स ऐड कर लो तो सेम होने चाहिए, इसलिए ट्रायल बैलेंस में बैलेंस सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो कहीं डेबिट ज़्यादा किया है और उसके बदले क्रेडिट कम किया है, कोई एंट्री पास होने से रह गई है। तो ट्रायल बैलेंस ना सिर्फ हमें ये चेक करके बता देता है कि इस सीज़न की, इस मोमेंट की, इस मंथ की जो भी आप
बाद लोग 6 महीनों की निकालते हैं, बाद लोग साल की निकालते हैं, बाद लोग हर महीने कर रहे होते हैं अपनी बैलेंसेस। तो इस महीने जो भी आपके अकाउंट्स बने हैं वो अब तक सारी एंट्रीज करेक्ट थी या नहीं थी, एक तो ये पता चलता है। दूसरा, अब यहाँ से हमारी 2 चीज़ें रह गई। अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं उसके अंदर जो हमारी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, उसमें 2 चीज़ें रह गई। हमने जनरल से शुरू किया था, हमने जनरल लेजर को कवर किया, हमने ट्रायल बैलेंस कवर कर लिया, 3 बातें कवर हो गई। अब 2 रह गई जो कि साल के आखिर में बनाई जाती हैं, वो होती हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने वाले को सिर्फ ये ट्रायल बैलेंस चाहिए होता है, वो पीछे से सारे जनरल या जनरल लेजर नहीं निकलवाता। वो कहते हैं खाली ट्रायल बैलेंस दे दो, मैं बता दूंगा इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, मैं देख लूँगा कितनी कॉस्ट थी, कितने का बेचा, कितने पैसे लगे, कितने आए, कितने गए, सब मिला के बता दूंगा इस साल कितना प्रॉफिट हुआ और आपके बैलेंस शीट कितनी बनती है, कितनी एसेट्स बची हैं आपके पास, कितनी लायबिलिटीज़ हैं आपके पास। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। मैं ईजीएस्ट पॉसिबल सवाल को उठा के बहुत आसानी से आपको अकाउंटिंग के पूरे एक प्रोसेस से गुजार रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है, कि जिसके अंदर हमने जनरल से शुरू किया था कि अकाउंटिंग में डबल एंट्री क्या होती है। उसके बाद लेजर पोस्टिंग हमने देखी थी कि क्यों करते हैं, ताकि हम हर बंदे का अलग से अकाउंट देख सकें कि इस बंदे के अकाउंट में कितने अमाउंट पड़ी है, इसने कितने पैसे वसूल करने हैं हमने इससे, इसको कितने पैसे पे करने हैं, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, कैश कितना है, इक्विपमेंट कितने की रखी है हमारे पास, हर चीज़ की अलग अलग हिसाब आ जाए। और ट्रायल बैलेंस जो है वो पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, सारे अकाउंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उन सब का एक बर्ड आई व्यू होता है। हम देख लेते हैं कि यस ये बैलेंसेस इस नाम से मौजूद हैं। फिर इसी ट्रायल बैलेंस से निकल के जाएगा आपका और बनेगी इनकम स्टेटमेंट, और इसी ट्रायल बैलेंस से निकल के जाएगी और बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो आज का लेसन यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।